हेलो एवरीवन, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम किसान आंदोलन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पावना विद्रोह को जानेंगे। कल के वीडियो में हमने नील विद्रोह को पढ़ा था और उसके आगे आज हम पावना विद्रोह के कारण, उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इसकी क्या विशेषताएं रहीं, सबके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए पावना विद्रोह के बारे में जानते हैं कि पावना विद्रोह क्या है और कहाँ पे है। सबसे पहले तो पावना विद्रोह की शुरुआत होती है 1873 ईस्वी में। और पावना जो जगह है वो कहाँ पे है? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल कहाँ है ये आपको जानना जरूरी है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जैसे पश्चिमी बंगाल हमारे इंडिया में है तो उसी का पार्ट पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश में है, वही पूर्वी बंगाल के अंतर्गत पावना एक जगह था जो उस समय इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो उसी जगह पे ये पावना विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है 1859 में, जब अंग्रेजी सरकार ने रेगुलेशन 10 के तहत भारतीय किसानों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की, जिसमें सबसे बड़ा और प्रमुख अधिकार था दखली अधिकार, ऑक्यूपेंसी राइट। ये दखली अधिकार क्या है? दखली अधिकार किसानों के लिए सबसे बड़ा अधिकार उस समय के लिए था जो जमींदारों ने पूरा नहीं होने दिया। वो दखली अधिकार का मतलब है कि वो किसान जो रेंट पे खेती करते हैं और लगातार अगर 12 वर्ष तक उस खेत में खेती कर रहे हैं तो उसका वो अधिकार क्षेत्र हो जाता है। उस क्षेत्र में वो दखल दे सकते हैं, मतलब उसे, उस किसान को, वो जमींदार की जो खेत होती थी उस समय, उस खेत से उसे हटा नहीं सकता है। उसी खेत में वो लगातार अपने जीवन पर्यंत काम कर सकता है। तो ये दखली अधिकार के अंतर्गत थी। कितने समय तक? अगर 12 वर्ष तक लगातार उस खेत में कार्य कर रहा है तो वो किसान के लिए वो अधिकार क्षेत्र हो जाएगा। वो किसान को कोई भी वहाँ से हटा नहीं सकता है और जीवन पर्यंत वहाँ पे वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दखली अधिकार था, क्योंकि उस समय क्या होता था कि जमींदार अपने हिसाब से किसानों को मुआवजा देते थे और अपने हिसाब से किसानों को रखते थे और जब मन चाहे वो हटा देते थे। तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। बीच में ही वो कभी भी अपना काम निकाले और हटा दिए तो उससे किसान सब परेशान रहते थे, खास करके काश्तकारी लोग। उस समय वो लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी और वो दूसरे के ज़मीन में जाकर के रेंट पे खेती किया करते थे, फसल उपजाते थे और कुछ अपने लिए और बाकी ज़मींदार के लिए फसलों का उत्पादन करते थे। तो इस प्रकार वो वहाँ पे खेती करते थे और ज़मींदार उस समय क्या करते थे कि वो कभी भी अपनी मनमर्जी से उसे हटा देते थे, जिससे किसान बहुत परेशान हुआ करते थे। इसके तहत अंग्रेज़ों ने, रेगुलेशन 10 के तहत अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों के लिए दखली अधिकार लेकर के आए, ऑक्यूपेंसी राइट, जो जमींदारों के लिए मंजूरी नहीं थी। जमींदारों ने इसका विरोध किया और दखली अधिकार लागू नहीं होने दिया। जमींदार क्या करते थे? दखली अधिकार को लागू होने के बाद जमींदार 10 साल तक अगर कोई खेती कर रहा है तो 10 साल के बाद वो सीधे रेंट जो है वो बढ़ा देते थे। 100 की जगह वो 400, 500 लेना शुरू कर देते थे, जिसके कारण किसान वो रेंट नहीं चुका पाते थे और अंततः वो क्या करते थे? खेत को छोड़ देते थे। तो इस प्रकार वो कानून को लागू ही नहीं होने दिए। जमींदार उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसे उस खेत में 12 वर्ष तक काम नहीं करने दिया गया। तो इसी कारण किसान लोग परेशान होकर के अंततः विद्रोह करना शुरू कर दिए और ये विद्रोह जो हुआ
वो जमींदारों के खिलाफ रहा, जिसने कानून का विरोध किया और दखली अधिकार को लागू नहीं होने दिया। इससे परेशान होकर किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया। बंगाल की यूसुफ शाही परगने में इसका विद्रोह की शुरुआत हुई और इसके नेतृत्व करता थे ईशान राय, शंभूपाल और खुदी मुल्ला। ये नेतृत्व करता थे और इसके विद्रोह की शुरुआत किए। जो पूर्वी बंगाल में पावना जगह है, उस पावना जगह पे इस विद्रोह की शुरुआत हुई और इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस विद्रोह की, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। किसानों ने जमींदारों के बजाय अंग्रेजी शासन को अच्छा माना और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज इनका नारा, जो सब किसानी आंदोलन से अलग करता है, पावना विद्रोह को हर किसान आंदोलन से अलग करता है, वो क्या है? इसका नारा, हम रानी की रैयत होना चाहते हैं। रानी कौन? विक्टोरिया। विक्टोरिया की रैयत होना चाहते हैं। यह अहिंसक एवं कानूनी माध्यम से संचालित हुआ। ये बिल्कुल ही अहिंसक रूप से, कानूनी रूप से इसका संचालन किया गया और इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों ने किसानों का विरोध किया। आप जैसे देखें कि नील विद्रोह में भारतीय बुद्धिजीवियों ने उनका सहयोग किया था, क्योंकि उस समय का जो विद्रोह था किसानों का अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन यहाँ पे किसानों का विद्रोह जमींदारों के खिलाफ, जो भारतीय हैं। जमींदारों का कहना था कि अंग्रेज हम दोनों के बीच में फूट डाल रहे हैं। भारतीय बुद्धिजीवियों का कहना था कि असली दुश्मन तो अंग्रेज हैं, जमींदार नहीं हैं। और जमींदार को सही मान रहे थे, किसान को गलत मान रहे थे। इसलिए भारतीय बुद्धिजीवी किसानों के विरोध में खड़े थे और जमींदारों के साथ खड़े थे। इसलिए यह भारतीय आंतरिक वर्ग संघर्ष का उदाहरण है। आंतरिक रूप से ही, इंटरनल रूप से ही एक दूसरे में फूट पड़ा। जमींदार और किसान दोनों वर्ग संघर्ष हो रहा था। यहाँ पे दोनों वर्ग में संघर्ष हो रहा था, जो आंतरिक संघर्ष बोला जाता है। तो ये एक प्रकार से आंतरिक वर्ग संघर्ष है और इसका सबसे बड़ा परिणाम निकल के आया कि इसमें 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित कर किसानों को सुरक्षा दी जाएगी, ऐसा अंग्रेज शासन ने कहा। और किसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जमींदारों से उन्हें छुटकारा मिला, उन्हें भी अपनी खेती को प्रदान किया गया और लगान वसूलने का जो कार्य था, जो रेंट था, उसको भी कम किया गया। तो इस प्रकार किसानों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का कार्य, एक अधिकार का कार्य अंग्रेजों ने सबसे पहले किया और बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया। यहाँ पे अधिनियम होगा, काश्तकारी अधिनियम। तो इस प्रकार आप पावना विद्रोह को देखते हैं। आपने नील विद्रोह देख लिया, पावना विद्रोह आप देखें। तो इस प्रकार किसान आंदोलन के अंतर्गत आपने 2 चैप्टर को देख लिया। तो आप अब लिखना स्टार्ट करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, लिखते रहेंगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा सही होगा। आप अभी से कोशिश करते रहें, क्योंकि लिखने में क्या होता है ना, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं तो आपको इतना ज़्यादा लिखना होता है कि आपकी उंगलियां दुखना शुरू होती हैं, आपको नींद आने लगेगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो वो मेंटल प्रेशर और शारीरिक रूप से जो आपकी परेशानियां हो रही हैं, उसको कम करने के लिए अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय जा कर के आपको रिलीफ महसूस होगा, आपकी उंगलियां दुखना बंद हो जाएंगी। तब तक आप इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आपका जो सर भारी होता है लिखते लिखते, वो कम हो जाएगा। तो आप अभी से लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।
तो इसका एक क्वेश्चन आप जरूर करें, पावना विद्रोह के ऊपर टिप्पणी करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बीपीएससी में या फिर किसी अन्य यूपी पीसीएस या यूपीएससी में भी। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये रहता है। इसके बारे में आप, इसकी टिप्पणी के बारे में आप लिखें, और अगर सुविधा हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप आंसर लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।